हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं। आज से हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। हमने जो टॉपिक वाइज कवर कर लिए बहुत सारे टॉपिक, आज से हम क्या कवर करने वाले हैं, मैथ्स के जो प्रैक्टिस सेट का। आज हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और आज से ही हम कवर करने वाले प्रैक्टिस सेटों को। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और जितने भी प्रैक्टिस सेट में लेने आओ, जब तक एग्जाम नहीं होगी एनटीपीसी की, तब तक प्रैक्टिस सेट की यह सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए, क्योंकि यह अगर प्रैक्टिस सेट आपने देख ली तो आपका स्कोर बहुत ही बेस्ट होने वाला है मैथ्स में। तो आइए शुरू करते हैं। तो और पेपर में जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने इस जो पेपर में कौन कौन से प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए है ना, तो आप जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पेपर का लेवल होने वाला है, क्वेश्चन का लेवल इजी तो बहुत कम होने वाला है, लेकिन इजी टू मॉडरेट हार्ड लेवल के भी इसमें क्वेश्चन आने वाले। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन ये भाई टाइम और कार्य का। टाइम और कार्य के नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी करते, अपन एडवांस करते थोड़ा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में, तो 10 पुरुष और 20 लड़के द्वारा जो है उसी काम को करने में लगभग कितना समय लगेगा। हमें समय बताना है। तो समय निकालने के लिए पहले इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। इफिशिएंसी में पुरुष को P मान लेता हूँ और लड़कों को L। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, इफिशिएंसी 2 पुरुष प्लस 8 लड़कियाँ, ये कितने दिन में कर रहे हैं भाई, ये 10 दिन में कर रहे हैं। तो ये टोटल काम हो जाएगा। बराबर अपने को करना पड़ेगा क्या, 26 पुरुष क्या है, 26 पुरुष को P मान रहे हैं और 48 लड़के हैं। कितने, 48 लड़के हैं हमारे पास। ये कितने दिन में कर रहे हैं हमारे, ये 2 दिन में कर रहे हैं। तो इसमें 2 का गुणा, अब इनमें इसमें 10 का गुणा कर देंगे, उसमें 2 का। अगर इसमें 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 60 P और 8 धाम 80 L, क्या आ जाएगा 80 L। इधर बराबर में 26 दूना 52 है, 52 P बराबर प्लस 48, ये कितना है 48। 48 में अगर 2 का गुणा करें, 48 दूना होता है 96, क्या होता है 96, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अपन P वाले को एक साइड कर देंगे और L वाले को एक साइड, ठीक है। तो इधर 60 है, इधर 52 है, तो अपन P वाले को इधर, तो यहाँ 60 P माइनस 52 P, यहाँ 60 में से 52 जाएगा, 8 P हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 8 P। इधर क्या आएगा अपना 96 में से अगर 80 जाएगा, अपन डायरेक्ट भी जा सकते, 96 में से 80 जाएगा 16, क्या आने वाला 16 L आपका आने वाला। तो यहाँ 16 L, ठीक है। अब अगर P बटे L अगर यहाँ रखते हैं अपन, इसको अगर इधर रखते हैं, यहाँ P है, P को इधर ही पहुँचा देंगे, L को नीचे, यहाँ ऊपर क्या है हमारा 16, ऊपर क्या है 16, नीचे ये अगर 8 को अपन भाग में पहुँचा देंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 8 से अगर काटते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो हमें P और L कितना आ जाएगा, जो P आने वाला, P की वैल्यू आपकी 2 आने वाली है और L की वैल्यू आपकी 1 आने वाली है, ठीक है। तो ये तो वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब इनको अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। P और L की वैल्यू आपकी आ गई। अब क्या, किसी भी एक में अपन वैल्यू रख देंगे तो अपना टोटल आया। अगर इसमें रखते हैं, इसमें रख देते, इसमें रखना थोड़ा आसान होगा, तो यहाँ P की जगह 2 रखेंगे, तो 6 दूना आपका 12, ये हो जाएगा, 1 की जगह तो 8 ही है, तो 12 और 8 हो जाएगा 20, 20 धाम 200। तो आपका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आपका आने वाला है, टोटल वर्क 200 आने वाला है। अब हमें किससे काम करवाना है, 10 पुरुष से। तो पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, तो 10 दूना 20 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, और 20 लड़के की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 1 है, तो यहाँ 20 की 20 एकम 20, तो 20 ही है। टोटल आ जाएगा 40 एक दिन का काम कितना है 40, और टोटल आपको काम करवाना है 200, तो 200 में अपन 40 का भाग दे देंगे, किसका 40 का, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 4 पंजे 20, तो 5 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। अगर 10 पुरुष और 20 लड़के अगर काम करते हैं तो कितने 5 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन के साथ आप इसका क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसको ध्यान से देखना है आपको, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है भाई, ट्रेन का क्वेश्चन है।
एक ट्रेन 288 किलोमीटर दूरी 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। फिर क्या करती है, 252 किलोमीटर की दूरी हमारी 126 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय कर रही है। पूरी दूरी के लिए ट्रेन की औसत गति ज्ञात करनी, औसत गति ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है, हमें सिंगल बराबर दूरी नहीं है। इसमें क्या है, आप देख पा रहे हैं कि भाई 288 अलग दूरी है, 252 अलग है। अगर दूरी अगर सेम होती तो हम क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, कौन सा, 2x वाई बटे x प्लस वाई, वो वाला। लेकिन इसमें कौन सा लगेगा, टोटल दूरी बटे टोटल समय। क्या लगेगा, टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो पहले अपन टोटल दूरी तो निकाल सकते हैं, समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो 288 भागी 96। अगर देख पा रहे हैं आप तो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। इसको अपन काट भी सकते हैं, ये तो 3 घंटे यहाँ से आ जाएगा। और 252 वो है, कितना है, 252 है, कितने की स्पीड से, 126 से, 126 से। तो 126 दूना 152 होता है, ये 2 बार कट जाएगा। कितना, 2 बार। तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 2, 3 और 2 5, 5 घंटे आपका टोटल टाइम। टोटल टाइम तो 5 घंटे आ गए। अब टोटल दूरी 288 और 252 अपने को जोड़ना, 288 प्लस 252, ये ऐड करेंगे तो 8 2 10, हासिल का आएगा 1, 8 और 1 9, 9 5 आपका 14, ठीक है, 5 2 2 4 और 1 5, तो 5 4 0। तो ये आपका आ जाएगा। इसमें अपन 5 से भाग देना है, तो 5 से जैसे ही भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 से जाएगा नहीं तो भाग नहीं जाएगा, इसकी 0, ठीक है, 5 8 40, तो 108, 108 आपका आंसर आ जाएगा। तो 108 एवरेज जो स्पीड होने वाली, कितने होने वाले, 108 होने वाली। तो 108 आपका करेक्ट होने वाला, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 एम्बुलेंस का नंबर भी है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से इसको पहले पढ़ना आपने को। अपन क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 10 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली कागज को एक आयताकार शीट में को इस लंबाई के साथ रोल किया जाता है कि शीट की जो चौड़ाई है बेलन की ऊंचाई बन जाए, ठीक है। तो जिसमें एक बेलन बनता है तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, 10 मीटर की लंबाई, एक वो ले लेते अपन, क्या, रेक्टेंगल, ठीक है, 2D। ये अपन ने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। यहाँ कितनी है भाई, लंबाई आपकी 5 सेंटीमीटर है, नहीं लंबाई तो 10 है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक आयताकार शीट को लंबाई, आयताकार शीट की लंबाई को के साथ रोल किया जाए। कैसे, लंबाई के साथ न्यू रोल कर रहा है कि इसकी चौड़ाई जो बेलन की ऊंचाई बन जाए, जो चौड़ाई है इसके बेलन की ऊंचाई बन जाए, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या बेलन के बनता है, बेलन की त्रिज्या आपको बतानी है। कैसे कवर कर रहा है भाई, लंबाई के हिसाब से। कैसे, लंबाई के हिसाब से, मतलब जो रेक्टेंगल बनेगा आपका वो मैं बता देता हूँ। जो सर्कल बनेगा 3D, जो बेलन बनेगा, ये बेलन है आपका। अब बेलन कैसे बन रहा है, बेलन में ये 5 सेंटीमीटर, कितना है, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका ध्यान देना है। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर होने वाला हाइट। तो आपका क्या निकालना है, आपको बेलन का, जिसमें बेलन की त्रिज्या निकालनी, बेलन की त्रिज्या आपको क्या होगी ये निकालना। तो इसका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल के लिए 10 पंजे 50, 50 तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका अगर निकालते अपन तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या होता है आपका, तो इसका होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई आर एच। अब इसमें अगर वैल्यू रखते अपन तो 2 तो सेम रहेगा। पाई की जगह अपन क्या रख देंगे, 22/7। पाई की जगह अपन रखते हैं 22/7, ठीक है। आर तो अपने का है नहीं, आर को अपन हटा ही देते हैं। एच अपना है 5, एच है अपना 5, ठीक है। तो 10 बन जाएगा, ये हो जाएगा। पाई की जगह अपन पाई रख दे, शायद पाई अपना ऑप्शन में नहीं, एक बार अपन देख लेते। तो इसको सोल्व करेंगे, इसके बराबर क्या अपना 50 है, बराबर क्या है, तो 50 है। 50 बराबर अपना आ जाएगा 2 गुणित 22/7, ये आ जाएगा। इसको अपन मैं पाई मान लेता हूँ। इसको क्या है, आर रेडियस और 5 है। अगर 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 5 दूना 10, तो 10 का भाग देंगे, क्या देंगे, 10 का भाग। तो अपना पाई और एल, आर क्या आ जाएगा, पाई एल अपना आ जाएगा 5 आ जाएगा, पाई एल क्या आ जाएगा 5 आने वाला, ठीक है। तो यहाँ क्या रेडियस आपकी आने वाली है 5 आर, ठीक है।
तो आपकी पाई की वैल्यू उसने रखी नहीं, अपना क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो 5 पाई आपका करेक्ट होने वाला। ठीक है, कितना होने वाला? 5 पाई आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। या हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो सकता है, तो आपको क्या, इसको अपन कल एक बार देख लेंगे अच्छे से, लेकिन आपका 5 पाई आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा अपन डिले भी कर सकते हैं, लेकिन सोल्व करने पर अगर ऑप्शन ये आता है तो आपको यही लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट काफ़ी सिंपल होता है, तो आपके लिए है यूनिट डिजिट का। अब 2 की घात 277 आपको 244 744 आपको बताना है। तो ये भाई इसका इकाई क्या होता है आपको मैं बताना चाहूँगा। अगर 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 है, तो इसका इकाई 6 होता है। ठीक है, 2 की घात 4 का अगर कुछ भी घात हो तो उसका इकाई हमेशा 6 होता है। तो अगर इसमें 4 से भाग चले जाएगा, 744 में अगर 4 से पूरी तरीके से भाग चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 6 आएगा एक यूनिट डिजिट। तो 4 से अगर देते हैं तो लास्ट वाली 2 अपनी 4 से जानी चाहिए, जा रहा है, तो यूनिट डिजिट आपका क्या होने वाला? यूनिट डिजिट आपका 6 ही होने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। इसके पहले भी मैं यूनिट डिजिट के बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट, जो कांस्टेबल अपन आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट लाया था, वो भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक निश्चित बिल पर क्या है? एक निश्चित बिल पर वही 25% की छूट मिलती है। दूसरे 15% और 20% की दो क्रमिक छूट के बीच जो अंतर है वो है 28। तो बिल की राशि आपको बतानी। तो इसको अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? मैं करूँगा इसको थोड़ा रेशो मेथड से। कैसे? रेशो मेथड। तो इसको करेंगे, मैं इसको क्या लिखता हूँ? 25% को लिखता हूँ मैं 1/4। तो 4 से अपने को कितनी मिल रही छूट? 3। एक तो छूट ही है मिली 4 से अपने को 3, और यहाँ कितने 15% की छूट मिली, मतलब 20 से आपको मिली 17। 20 से 17 मिली। यहाँ 20% की 20% की मतलब 1/5 क्या होता है? 1/5। तो 5 से आपकी मिली छूट 4। यहाँ ओवरऑल कितनी मिली? 20 से अगर करते हैं 20 पंजे 100, 20 पंजे आपकी 100, और 17 चौक 68, 17 चौक 68, मतलब 100 से 68, 100 से यहाँ 68 मिली, मतलब 70 और 2 30 और 2 32, 32% की आपकी छूट मिली। यहाँ आपकी 32% की मिली। यहाँ इससे तो कोई लेना देना ही नहीं था, फोकट में निकाल। यहाँ आपकी 25% की यहाँ छूट है। तो 25 और 32 में अगर छूट देखते हैं तो कितनी ज़्यादा है? 7% का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है आपका? 25 और 32 में 7% का डिफरेंस, और 7% आपका 28 के बराबर है। 7% बराबर आपका 28 है। तो 7 से अगर भाग दें, 7 चौक 28, एक रेशो की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो 100 रेशो की वैल्यू 400 आ जाएगी। अगर 100 रेशो की वैल्यू आपकी 400 आने वाले, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तख्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग कम से कम समय में 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाई नापने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या निकालना अपने को? एसएफ निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर यूनिट कन्वर्जन तो आपको याद होना चाहिए। अब मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ कितना? 650 सेंटीमीटर का एक है, एक 350 का है, और एक अपना 750 का है। ये भाई 3 अपनी लंबाई है। ठीक है, अब एक निकालना अपने को। तो हम क्या करते हैं, दो जो पास पास के, दो अपने पास पास के उनको हटा दें। 750 में 650 घटाएंगे तो 100 एलसीएम आपका हो सकता है। अगर 100 से क्या भाग जा रहा है? सब में नहीं जाएगा। अगर फिर 100 का आधा करते हैं, 100 का आधा 50, 100 का आधा क्या हो जाएगा? 50, या 100 का आधा नहीं कर, 100 का आधा क्या हो जाएगा? 50। 50 से सब में भाग जा रहा है जी, जा रहा है, तो आपको 50 से आपका वो होगा। ठीक है, तो तख्ते की लंबाई क्या होने वाले? तख्ते की लंबाई आपकी 50 सेंटीमीटर होने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? संजय अपनी आय का 20% घर के किराए पर क्या कर रहा है? अपने आय का 20% घर के किराए पर, और शेष का 70% खर्चा कर रहा है। यदि 1800 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय आपको बतानी है। ठीक है,
अपनी आय का 20% बचाता है, इसको अपन सक्सेस से करेंगे। 20% बचाता है, 20% को 20% घर के किराए पर खर्च करता है, मतलब 20% मतलब 5 से वो कर रहा है 20% खर्च, 5 से 4। अब शेष का 70% अपने घर खर्चों पर, कितना 70%, तो 10 से वो कितना कर रहा है 70%, 3 बचा रहा है। तो यहाँ 5 दाम 50 और 4 दूनी 4 3 12, तो 50 से 12, ठीक है, 50 से 12 आपका होने वाला है। तो अगर 12 की वैल्यू आपकी क्या है, बचत अगर 12 की वैल्यू आपकी 1800 है, तो एक अपने 50 की निकालने हैं, तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 दून 6 दूनी 12 और 6 ते 18, 6 ते 18, एक रेशो की वैल्यू अगर निकालते हैं 150 आने वाली है, ठीक है। अब 15 में अगर भाग दे देंगे 2 जीरो और 15 पंजे 75, 15 पंजे क्या होने वाला आपका, 15 पंजे 75, तो 7500 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होने वाला भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आपके लिए। इम्पोर्टेंट कैसे है कि ये जो सब क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ आज। तो क्या है, सोहम अपनी प्रारंभिक आय इतने 5:1 के अनुपात में, ठीक है। फिर क्या करता है, 25% की वृद्धि करता है, उसके बाद वह क्या 20% की वृद्धि करता है। सोहम की वर्तमान जो व्यय है वो इतना है 4347 रुपये। तो उसकी प्रारंभिक आय क्या होगी, प्रारंभिक आय आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देना है। इस क्वेश्चन का तो कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है, ताकि आपका लेवल में जान सकूं कि कैसा क्या लेवल है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला देखते हैं। अगला है एक दूध व्यापारी। एक क्या है, दूध व्यापारी है भाई, 50 रुपये प्रति लीटर क्या कर रहा है, 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 30 लीटर दूध खरीदता है। अब भाई 50 रुपये प्रति लीटर से कितना, 30 लीटर दूध खरीद रहा है, मतलब इसका भाव, इसका जो रेट हो जाएगा 1500। अब 20 लीटर वो क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है, 30 लीटर दूध में वो उसने क्या कर दिया 20 लीटर, मतलब टोटल कितना हो गया, 50 लीटर दूध हो गया। उसमें 48 रुपये के भाव से बेच रहा हो, कितना 48 के भाव से बेच रहा था, इसका मूल्य क्या होगा, 0 के 0, 5 8 40, 5 चौक 20 और 2 4 24, तो 24, 1500 से कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 900 का, 900 का प्रॉफिट हो रहा है भाई, किसके रिस्पेक्ट में, 1500 के, 1500 के गुणित में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 15 छंकी 90, 60 आपका करेक्ट आ जाएगा, 60% आपका, 60% आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो कितने परसेंट के लाभ हुआ उसको, तो उसको लाभ जो हुआ है 60% का उसको लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धनराशि क्या है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 10 गुनी हो जाती, मतलब मिश्र धन आपका कितना है 10 गुना, तो ब्याज आपका 9 गुना होने वाला, ठीक है। ब्याज समय की अवधि संख्यात्मक रूप से ब्याज की दर के बराबर, भाई समय और ब्याज की दर बराबर है, तो आपको ब्याज की वार्षिक दर आपकी बतानी है। तो आपका क्या है, मूलधन आपका 1 से, रेट ब्याज मान लेता हूँ, ये ब्याज मान लेता हूँ, ठीक है। अपन में 100, अपन में क्या 100, इधर क्या आएगा भाई 10 गुना हो जाता, मतलब मिश्र धन है, मतलब जो ब्याज होने वाला वो कितना 9 गुना होना, 9x, बाकी को आर को इधर, बाकी को सब उधर पटक देंगे अपन, तो ये r² हो जाएगा बराबर 9x गुणित 100 अपन में x, तो x से x कट जाएगा, r² बराबर, r की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ 3 आएगा, यहाँ से आएगा 10, तो 30, तो r की वैल्यू आपकी क्या आने वाली, 30 आने वाली। या तो समय पूछता तो भी 30 वर्ष होता, परसेंटेज पूछा हमसे वार्षिक दर, तो वो भी आपका 30% होने वाली, कितनी 30% ही आपकी होने वाली है। अगला क्वेश्चन अच्छा वाला है, ठीक है। तो 150 रुपये के अंकित मूल्य वाला एक खिलौना, क्या है, 150 अंकित मूल्य वाले खिलौने को 2 क्रमिक छूट के बाद 105 रुपये में बेचता है। यदि छूट 12.5% है तो दूसरी छूट आपको बतानी भाई। तो 150 की है, 150 की कोई भी चीज़ उस पर क्या इतने की छूट मिले 12.5% की, मतलब 12.5% को मैं लिखता हूँ 1/8, 1/8 मतलब 8 के रिस्पेक्ट में 1 की छूट, तो 7/8 में बेचा। दूसरे का अपने छूट का आइडिया नहीं, दूसरे का छूट अपन 1 से मान लेते,
बराबर 105। तो 105 में बेचा, तो x को इधर रखेंगे, बाकी को उधर पटक देंगे, बाकी को क्या करेंगे, उधर पटक देंगे। तो x बराबर 105 गुणित 8 अपोर में 150 गुणित 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचेगा, 7 मुझे 35, 15, 15 से काटेंगे, 15 से 15 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 8 बटे अपना 10 आ गया। ठीक है, अगर इसको काटेंगे 2 से, तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो 4 बटे 5 आपका आ जाएगा। 4 बटे 5 तो ये आ जाएगा, मतलब 4 बटे 5 क्या चीज़ है, ये हो जाएगा 80%। 4 बटे 5 आपका होता है 80%। मतलब छूट कितने की मिली, 100 में से 20 की छूट मिली, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाओ। ऑप्शन सी क्या करेक्ट हो जाए, छूट आपको कितनी मिली, 20% मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र परिषद है भाई, एक छात्र परिषद का चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। कितने थे, 3 प्रत्याशी थे आपके। सभी मतदाताओं ने मतदान का में भाग लिया और 10% अवैध हो गए। 10% क्या हो गए, अवैध। प्रत्याशी को 8:7:5 था। ठीक है, प्रत्याशी को मिले अनुपात, और इस सूची में दूसरे प्रत्याशी को कितने मिले, 47:25 मिले। मतलब दूसरा वाला 7 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी थी, 47:25 थी। 47:25 एक रेशियो की वैल्यू अगर निकालते, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छंकी 42, यहाँ 5, 7 7 49, यहाँ 3, 7 5 35। एक रेशियो की वैल्यू 675 है। तो ओवरऑल रेशियो कितने, वेद मत पूछ रहा था, ओवरऑल ये जो है ये वेद मत ही है। तो अपना 8 7 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 5 20। तो इसमें अपन 20 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी इधर भी 20 का गुणा करेंगे, इधर भी 20 का गुणा करेंगे। तो 20 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी भाई, 20 रेशियो की वैल्यू अगर देखते हैं, 1 0 तो लगा ही देंगे, 1 0 तो लगा देंगे। 2 का गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, हाँ स्टील का आएगा 1, 2 7 14 और 1 15, 2 छंकी 12, 2 छंकी 12 और 1 13। तो 13,500, 13,500 आपका करेक्ट होने वाला। आंसर क्या होने वाला, 13,500। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट। तो यह क्लास आपकी फिनिश हो चुकी है। तो यह क्लास आपको कैसी लगी, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे उसका उत्तर तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। और यह वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। कल जो मिलेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो भी अपन जरूर करने वाले। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।